किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय परड़कर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य करता है। कुछ समसामयिक के हिसाब से कोई प्रश्न भी रहते, किसान भी कुछ समस्या रहती। तो एक समस्या आज की है, टिड्डी जो दल आया है, जो कीड़ा आया है, एक जैविक आपदा के रूप में हम इसको देखते हैं। बहुत सारे किसान भाई इससे बड़े भ्रमित है कि टिड्डी दल हमारे क्षेत्र में कितना क्या नुकसान कर सकता है और उसके लिए बचने के उपाय हमको क्या करना है, या हो सकता है रसायन का करे या जो भी विधा उसको अपनाए और हमारे खेत में कम से कम नुकसान हो। ये आपके सामने प्रश्न रहता है। मैं बताना चाहता हूँ कि टिड्डी दल मतलब छिंदवाड़ा जिले में नहीं, छिंदवाड़ा में तो बड़ा आंशिक रूप में आया हुआ, परंतु दूसरे प्रांतों में और बड़े क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान कर रहा है। और देखिएगा कि 28/5 को इसने हमारे छिंदवाड़ा जिले में पहली बार दस्तक दी, जो कि महाराष्ट्र होके हमारा पांडुरना वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, वहाँ पर करीब 4-5 गाँव में इसने अपनी उपस्थिति दी और किसान को भयभीत भी किया। किसान जागरूक थे, हम लोगों की सलाह भी थी और हम अभी भी किसान भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ भी आपको टिड्डी दल का ऐसी आशंका दिखाई देती तो समाचार दें, जिससे कि उसके एक तो निर्देशन में जो भी अच्छे काम प्रशासन कर सकते हैं, सरकारी महकमा कर सकता है, उसके लिए तैयार रहते हैं। तो यदि ऐसी सूचना मिलती तो ज़रूर सूचना दें अधिकारियों के पास में, जिससे कि आपको इससे सहायता हो पाए। तो पहली जो इसकी उपस्थिति थी वो 28/5 को, जो कि महाराष्ट्र से ये हिवरा पृथ्वीराज, राजना, घोगरी, टेमनी गांव एक है, हिवरा सेनारवाड़ और चिचोली होते हुए वापस उसी दिन चला गया था। एक आध जगह किसान भाइयों का नुकसान भी किया। उनकी गोभी की नर्सरी लगी थी, जिसमें कि मुश्किल से आधे घंटे में भी समय नहीं रहा होगा, उसी बीच में एक ग्रुप बैठा और परंतु किसान भाई तत्पर थे, किसान खेत में ही थे, तब भी उस दशा में थोड़ा सा कुछ नुकसान करते हुए उन्होंने उसको भगा दिया। भगाने से अर्थ ये है कि इस टिड्डी दल को हमको बैठने नहीं देना है। जब भी उड़ते हुए कहीं चल रहा है तो निश्चित रूप से बैठे उसके पहले ही हमको बहुत ज़ोरों से आवाज़ करनी है, जिसमें ड्रम बजा सकते हैं, अपने घर में कनस्तर होते हैं पीपे, उसको बजाना है, या थाली है, या घंटी की आवाज़ हो, या जो ऐसा हो कि जिससे वो भ्रमित हो और वो वहाँ बैठे नहीं उस खेत में। क्योंकि जिस क्षेत्र में भी ये बैठेगा, जो हरा भाग मिलेगा उसको ये पूरा चट कर जाता है और परिणाम में हमको जो उत्पादन है वो बिल्कुल नगण्य के दशा में पहुँचा देता है। और उल्टा हमारा जो क्षेत्र था उसमें संतरे के पौधे भी थे, उसमें भी हमको लग रहा था कि कहीं बैठ जाए तो आंबिया बहार की फसल को बर्बाद कर सकता था, परंतु सौभाग्य से ये फिर से वापस जंगल महाराष्ट्र की तरफ चला गया और किसानों को राहत मिल गई। अभी 2 तारीख में भी सौसर क्षेत्र में ये कहीं अपनी उपस्थिति दी है, पर बहुत छोटा ग्रुप है और ये भ्रमित है क्योंकि वो खेतों में कम है, थोड़ा जंगल में घूम रहा है। तो इसलिए ये ग्रुप यहाँ घूमने के कारण से कभी भी अपने खेतों में आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों को मतलब सजग करने के लिए या तैयार रहना चाहिए कि इसका यदि आक्रमण, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी सब्जियां लगी हुई है, हरे फल है, डंगरे लगा हुआ है, तरबूज लगा हुआ है, कुछ सब्जियां जो ले रहे किसान भाई, खास करके आम के पेड़ है, संतरे के पेड़ हैं। तो यहाँ ये जो खेत में जो भी हरापन है, इसका मतलब वहाँ उसका आक्रमण हो सकता है। इसलिए हमको सजग होना चाहिए और यदि हमको ऐसा पता लगता है कि हमारे क्षेत्र की तरफ आ रही, तो कम से कम कम्युनिटी बेस पे हमको तैयार रहना है कि आसपास जो एरिया के लोग होते हैं 8-10 लोग इकट्ठा हो जाए, जोर से चिल्लाए, जो मैंने आपको सावधानी बताई है उसको अपनाना है। परंतु यदि शासन से हमको क्या व्यवस्था हो, तो शासन भी इस पर बड़ा नज़र रखे हुए हैं और जहाँ भी ये कहीं इसका आक्रमण या ये गुट कहीं दिखता है टिड्डों का, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तैयार है। क्योंकि हम छोटे क्षेत्र में या छोटी फसलों पर तो किसान अपनी पहुंच दिखा सकता, परंतु जो बड़े पेड़ है जहाँ पर किसान की पहुंच होना बहुत मुश्किल होती है या स्प्रे का भी वहाँ तक छिड़काव नहीं किया जा सकता, उसमें फायर ब्रिगेड की जो अग्निशमन की जो गाड़ी होती है उससे बहुत तेज़ी से जो पानी का छिड़काव पेड़ पे करते, जिससे कि वो बैठने में असंभव और कुछ तो पानी के बौछार से भी मर जाती है और काफ़ी उड़ भी जाती है। तो इसके लिए भी शासन भी तैयार है। इसके लिए यदि कई किसान भाई चाहते हैं कि इनको हम रासायनिक नियंत्रण की कुछ सोचे, तो इसमें क्लोरोपाइरिफास है, प्रोपेनोफास है और एमोमेक्टिन बेंजोएट, ये रसायन का उपयोग कर सकते हैं। परंतु इसमें छिड़काव का समय बहुत ही अलग है। इसकी जो आक्रमण करने की दशा या कहाँ इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको नुकसान कर सकते हैं, इसलिए हमको ये सोचना होता है कि जब रात में ये कहीं बैठेगा
तो हमको सुबह के समय 4 से 5 बजे के दौरान इसका छिड़काव करना होता है। तो यदि हम कहीं ये ग्रुप बैठा हुआ है तो वहाँ पर यदि हम क्लोरोपाइरीफास जैसे रसायन का उपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियंत्रण किया जा सकता। परंतु एक बात समझ लीजिए कि टिड्डी का नियंत्रण नहीं किया जा सकता, टिड्डी का सिर्फ हम प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे खेत में कम से कम नुकसान हो इसका प्रयत्न हमको करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ जाए, आगे जाए, तो जिससे कि वो अपना लाइफ साइकिल बदलेगा और धीरे धीरे ये कम भी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो टिड्डी दल के लिए सबसे ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। आपकी निगरानी के बजाय आपके समाचार माध्यम है, हमारे पास व्हाट्सएप की व्यवस्था है, तो हर भाई के पास में मोबाइल फ़ोन है, तो कहीं ना कहीं आजू बाजू वाले जो ब्लॉक है उसमें पूछते रहे, तो जिससे कि हमको ये पता रहे कि हमारे क्षेत्र में कहीं उसका आगमन तो नहीं हो रहा है। आगमन बैठने के पहले यदि हम उसको भगा देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, परंतु एक बार जब ये दल बैठ जाता है तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ हानि करके ही निकलेगा। मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यदि हमको कहीं इसके आशंका या किसी व्यक्ति से पता लगता है कि टिड्डी दल किसकी तरफ बढ़ रहा है, तो हम ये कहते हैं आपसे कि जो भी क्षेत्र के अधिकारी है, कृषि विभाग के अधिकारी है, तो उनको समाचार दे, जिससे कि इसकी लोकेशन का पता लगता रहे, और ये सीधा जिले से जुड़ा हुआ तंत्र है, इसलिए यहाँ पता लग जाएगा, तो जहाँ भी हो व्यवस्था की जा सकती है। वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो होते हैं हमारे, डॉक्टर हेड़ाऊ साहब है, तो उनसे संपर्क हो सकता है उनसे, और या हो सकता है मैं भी व्यक्तिगत रूप से एक संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप 225560 हमारा फ़ोन है ऑफिस का, यदि यहाँ दे देते हैं समाचार, तो हमको आपके पास पहुँचने में या हमारे जो अधिकारी है जिनको आपको सहायता पहुँचानी हो वहाँ तक पहुँचाने में आसानी होगी। तो इसलिए 225560 ये आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र का फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप सूचना दे सकते हैं। वैसे ही 247 163 ये हमारे डिप्टी डायरेक्टर सह संचालक कृषि होते हैं, वहाँ का नंबर है, तो आपको ऐसा लगता है तो वहाँ समाचार दे दें। नहीं तो हमारे जो ब्लॉक के जो अधिकारी है आपके पास उनके संपर्क सूत्र हो सकते हैं, तो उनको समाचार दें, जिससे कि इसके जो आक्रमण का अभी, क्योंकि वर्तमान में कल जो हमें समाचार मिले वो तो सौसर के आसपास जो पांडुना की तरफ बढ़ते हुए उसके कुछ आसार लग रहे थे, तो अभी तो ये जो आक्रमण है सौसर और पांडुना में कहीं एक छोटा गुट है टिड्डी दल का, वो घूमता हुआ दिखाई दिया है। परंतु हम कहना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में जहाँ भी आपको यदि ऐसी आशंका लगती तो ज़रूर इन जो मैंने आपको फ़ोन नंबर दिए है या आपके वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उनके नंबर हो तो उनको सूचना दें, जिससे कि हमको कम से कम नुकसान होने की दशा बने और हम इससे निजात पाएँ। इसलिए इस टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए या प्रबंधन के लिए जागरूकता की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है, और आज हम कोरोना के समय संयम से हम काम चला ही रहे हैं। मतलब घर में रहेंगे, हम सजग रहेंगे, खेत में रहेंगे तो हम टिड्डी दल से सुरक्षा कर पाएंगे, और घर में रहेंगे तो हम कोरोना से सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए सजगता की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।